हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर द वर्क ऑफ विंड एंड एओलियन लैंडफॉर्म्स का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने जितनी भी चीज़ें हमें सेमेस्टर फर्स्ट में कंप्लीट करनी थी वो सब कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक चैप्टर रह गया जो कि एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बीच में अभी कंप्लीट हो जाता, बट मैंने कुछ दिनों से अपलोड नहीं की एक भी वीडियो। फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये जब कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन में तो उसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसके कुछ चैप्टर्स पहले ही से कंप्लीट हैं, ठीक है। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही मिल जाएंगे। आपको नोट्स से काम है, काम हो जाएगा, इतना काफ़ी है। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है। कुछ दिन पहले एक कमेंट मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, एक बच्चे का था जिसने ये कहा कि दीदी आप ये मत पढ़ाओ, ज्योग्राफी ऑनर्स मत पढ़ाओ, बच्चे देखेंगे नहीं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाओ, उसका ज़्यादा डिमांड होता है। और जब मैंने पूछा तो आप लोगों का ये कहना है कि नहीं आप ज्योग्राफी पढ़ाओ क्योंकि बहुत कम अपलोड होता है। और मैंने भी देखा, ये सर्च किया तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किसी ने भी पढ़ाया हुआ नहीं है और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो बस मैं ये छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम पे 41 42 इतने तो लाइक्स आ ही जाते हैं एक नोट्स पे, ठीक है। तो उतने कम से कम यूट्यूब पे भी ला दिया करो ताकि मैं कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकूँ, ओके। क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होना चाहिए ना, वरना मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाऊँगी कि भाई कोई देखता है नहीं तो अपलोड करना ही क्यों, फिर छोड़ दूँगी। फिर आपके कमेंट्स आएंगे कि दीदी प्लीज़ पूरा करा दो, पूरा करा दो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे जैसे आप देख लेते हो, जैसे आपका नोट्स का काम हो जाता है वैसे आप एक बार आकर के इधर भी देख लिया करो, ठीक है। और हो सके तो कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ अच्छा है या फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे खुद से पता नहीं चलेगा। आप बताओगे तो ये अच्छी बात है, ठीक है। बस इतना ही कहना था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी टाइम से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, फाइनली इस बार हो जाए। अभी जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। अभी हम कुछ दिनों से क्या पढ़ रहे हैं, रिवर, ग्लेशियर पढ़ा, उसके बाद ये विंड है। तीनों में हमें क्या पढ़ना था, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, डिपोजिशनल, उसके पहले बीच में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। रिवर में भी पढ़ा, ग्लेशियर में भी पढ़ा और अभी हम विंड में भी पढ़ने वाले हैं। तो इरोजनल और डिपोजिशनल तो हमें पता है कि इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा, और डिपोजिशन होने के लिए बीच में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो जिस भी चीज़ का वर्क हम पढ़ रहे हैं, लाइक हम रिवर का पढ़ रहे थे तो ट्रांसपोर्टेशन रिवर के थ्रू हो रहा था, ग्लेशियर का पढ़ रहे थे तो ट्रांसपोर्टेशन ग्लेशियर के थ्रू हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही जब हम विंड का पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर ट्रांसपोर्टेशन वर्क डिपेंड करेंगी, जैसे कि हवा की जो वेलोसिटी है, विंड की वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगी। अगर हवा तेज़ नहीं चलेगी तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो सेडिमेंट्स हैं जो वो अपने साथ ले जाएगी, अगर वो एकदम छोटे होंगे और विंड का जो वेलोसिटी है वो तेज़ होगा तो ज़्यादा ले जा पाएगी, अगर वेलोसिटी कम होगा तो कम ले जा पाएगी। अगर छोटे छोटे कण हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ले जा पाएगी, और अगर ज़्यादा बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं तो उन्हें नहीं ले जा पाएगी, या फिर बहुत कम मात्रा में, मतलब क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। वेलोसिटी, क्वांटिटी वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं जिन पे ट्रांसपोर्टेशन वर्क डिपेंड करता है। क्लियर हो गया सबका। अब पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब डिपोजिशनल वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रही हैं, विंड के थ्रू जो चीज़ें आ रही हैं, जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो एक लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे। अब उन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बनते हैं। पहले हमारे पास रिपल्स हैं। ये क्या है, स्मॉल स्केल डिपोजिशनल फीचर है, मतलब स्मॉल स्केल पे होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्या होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर। आप जब डेजर्ट में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। पूरे डेजर्ट में आप जाकर के सर्च करना इसका इमेज, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ इस तरह का पूरा रेगिस्तान में आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिन्हें हम रिपल्स कहते हैं। बेसिकली वेव लाइक फीचर्स होते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है हमारे पास, बचपन में सबने पढ़ा हुआ है, 6th-7th क्लास में सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये माउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। माउंड क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा अच्छे से माउंट क्या होता है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो माउंट्स होते हैं वो एलिवेटेड पोर्शन होते हैं लैंड के, उठा हुआ भाग। ये हमारा लैंड हो गया बेसिकली, ये और क्या है, ये उठा हुआ भाग है जिन्हें हम माउंट कहते हैं। तो ये माउंट हमारा सैंड से बन रहा है, इसलिए हम इसे सैंड ड्यून्स कहते हैं, ओके।
माउंट्स ऑफ सैंड्स आर जनरली कॉल्ड सैंड ड्यून्स और सिंपली ड्यून्स। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डेजर्ट में ही सैंड ड्यून्स बनेंगे, ज़रूरी नहीं है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे बनते हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में, रिवर बैंक्स पे, लेक शोर्स पे। तो इन जगहों पे जब हमारे ड्यून्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं, कोस्टल एरियाज़ वाले को कोस्टल ड्यून्स, रिवर बैंक्स वाले को रिवरराइन ड्यून्स और लेक शोर्स वाले को लेकस्ट्राइन ड्यून्स। ओके, अब ये जो ड्यून्स बनते हैं ना, इनमें काफ़ी वेरिएशन होते हैं, शेप का वेरिएशन, साइज़ का वेरिएशन, स्ट्रक्चर का, हाइट का, लेंथ का, स्ट्रक्चर का, ये सारे वेरिएशंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं ना यहाँ पे छोटा सा अमाउंट बन सकता है, सैंड ड्यून्स बन सकता है, हो सकता है बड़ा बन जाए, लेंथ, शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है भाई, है ना। तो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा सारे ड्यून्स में। उसके बाद है कि लो सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, मतलब जो छोटे छोटे सैंड ड्यून्स हैं वो आखिरकार बनते कैसे हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उनके सामने वो है ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस, रॉक्स, हिल्स। जब हवा अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जा रही होती है, क्योंकि अबंडेंस ऑफ सैंड चाहिए हमें माउंट बनाने के लिए, सैंड ड्यून्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो जाकर के ग्रास से टकराएगी, बुशेस से टकराएगी, ट्रीज, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, ये सारी रुकावटें अगर उसे रास्ते में मिल गए तो वहीं पे वो छोटे छोटे ड्यून्स बना देती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हवा की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो वो आगे लेकर के जा नहीं पाएगी सेडिमेंट्स को, तो वो वहीं ढेर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब जब ये लो सैंड माउंट्स बन जाएंगे तो ये बनने के बाद ये खुद में एक ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ये खुद में एक ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। इनसे अब हवा अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आएगी, तो ग्रासेस क्या इनसे ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे लो सैंड माउंट से, तो अब ये लो सैंड माउंट से भी टकराएगी और अपने साथ जो सेडिमेंट्स ला रही है अब धीरे धीरे करके वहीं पे उसे ढेर करना शुरू करेगी, एक्यूमुलेट होंगे सैंड्स, और फिर वो लो सैंड माउंट्स जो है हमारा वो हाई बन जाएगा, ठीक है, वो लार्ज बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना सबका। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स रिक्वायर्स, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सैंड ड्यून्स बनाने के लिए? अबंडेंस ऑफ सैंड्स, जितनी ज़्यादा सैंड हो सके उतना। अब ऐसा नहीं कि हवा एकदम धीमी चल रही है और उसमें बहुत सारा वो सैंड लेके जाएगी बहा के अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके, बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ साथ अबंडेंस ऑफ सैंड के साथ साथ हाई वेलोसिटी ऑफ विंड भी चाहिए, तीव्र गति वाली हवा। उसके बाद है ऑब्स्टिकल्स, अब रुकने के लिए रुकावटें तो चाहिए, तो रुकावटें जैसे कि ट्री हो गए, बुसेस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, रॉक्स हो गए, उसके अलावा लो सैंड माउंट्स खुद भी हो गए, ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए। उसके अलावा सूटेबल प्लेसेस चाहिए। अब सूटेबल प्लेसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि ताजमहल चाहिए और पैलेसेस, टेम्पल्स, मतलब ऐसी अच्छी अच्छी जगह चाहिए उनको एक्यूमुलेट होने के लिए, नहीं। छोटे छोटे जो घास मिल जाएंगे इन्हें, ट्रीज मिल जाएंगे, बुसेस मिल जाएंगे, तो उनसे टकरा करके वो वहाँ पे बन जा रही हैं, मतलब कि वो प्लेस उनके लिए सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ड्यून्स। अब हम टाइप्स ऑफ ड्यून्स भी पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ड्यून्स हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस अब तक मैंने नहीं अपलोड किया है, ठीक है, लेकिन ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो जो भी मेरे पास जो बुक है उसमें जो भी है सिलेबस में, उसमें टाइप्स ऑफ ड्यून्स में लॉन्गिट्यूडनल है, उसके अलावा ट्रांसवर्स है, और उसके अलावा एक और है बैकन, ठीक है। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे, जिसमें कि सैंड ड्यून्स पैरेलल फॉर्म होती है विंड के डायरेक्शन की, विंड ऐसे चल रही है तो उसके पैरेलल में ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह की बनेंगे एकदम पैरेलल। ह्यूज आइलैंड लैंडफॉर्म्स होते हैं ये, और आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, साउथ अफ्रीकन डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, ठीक है। ड्यून्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ही बनते हैं बेसिकली। ये हो गया हमारे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड के ट्रांसवर्स में बनते हैं, जिन्हें हम ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। वेव लाइक फीचर्स होते हैं, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, लेकिन बड़े होते हैं, ये रिपल्स की तरह नहीं होते हैं, उससे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आर नॉट वेरी कॉमन डिपोजिशनल फीचर्स इन एक्सटेंसिव डेजर्ट, जो बड़े बड़े डेजर्ट होते हैं वहाँ पे ये कॉमन डिपोजिशनल फीचर्स नहीं होते हैं, ये कॉमन नहीं होते बिल्कुल भी, बन गए कहीं कहीं वो बहुत बड़ी बात है, कॉमन नहीं होते हैं। फॉर्म्ड बाय इनइफेक्टिव विंड, ये इनइफेक्टिव विंड की वजह से बनते हैं, कहाँ? अलॉन्ग द कोस्ट एंड मार्जिन ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, कोस्ट के पास, मार्जिन ऑफ डेजर्ट्स के पास इनइफेक्टिव विंड की वजह से ये बन जाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? बार्कन ड्यून्स। प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत हो तो आप
बता सकते हो, ठीक है। बार्कन ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स ऑफ क्रिसेंटिक शेप हैविंग 2 हॉर्न्स आर कॉल्ड बार्कन्स। अब बेसिकली क्रिसेंटिक का मतलब जिनको भी नहीं पता है वो याद कर लेना, अर्धचंद्राकार होता है, मतलब कि वो हमारा जो चांद है, आधा चांद, उसके शेप का बनेगा। बिल्कुल इस तरह का शेप का हमारा एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है डेजर्ट में, जिन्हें हम कहते हैं बार्कन ड्यून्स, 2 हॉर्न। ओके, द windward side having gentle slope is convex and in plane while the leeward side is concave in plane with steep slope। ठीक है, जो leeward side होता है वो क्या होता है? कॉन्केव होता है। और जो हमारा जेंटल स्लोप वाला, ये जेंटल स्लोप वाला एरिया होता है, वो ज़्यादा स्लोप नहीं होता है, तो ये क्या होता है? ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। और इधर क्या होता है? स्टीप होता है, मतलब एकदम तीव्र ढाल होता है, ये कॉन्केव होता है हमारा। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं, देखो ये मेरे पास बुक भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है मेरे पास। ये देखो इस तरह का शेप बनता है। और ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल है उसमें देखो इस तरह का बनेगा, और जो ट्रांसवर्स है उसमें इस तरह का फॉर्मेशन होगा। ओके, वेव लाइक है ना, वेव लाइक। क्लियर हो गया? अभी ये सैंडसीट्स, सैंडसीट्स क्या होते हैं? एक्सटेंडेड फ्लैट एंड शेपलेस फीचर। शेपलेस मतलब कि पूरा ऐसे जो डेजर्ट है जिसपे कोई शेप नहीं है, रिपल्स, रिपल्स पड़े हुए हैं ऐसे। रिपल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े तो ह्यूज लैंडफॉर्म्स होते नहीं हैं, बालू में ही बस इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, छोटा छोटा एकदम, उन्हें हम रिपल्स कहते हैं। कोई भी ड्यून्स नहीं बनता है, एकदम शेपलेस फीचर्स होते हैं जिनको हम सैंडसीट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लोएस। represent thick deposit of unstratified, undulated, buff-colored, well-sorted, fine-grained sediments consisting of quartz silt with a small clay fraction and higher content of carbonate material। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक सेकेंड, लोएसेस क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारे लोएमी सॉइल जो होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं एकदम फाइन ग्रेन होते हैं। जो सेडिमेंट्स होते हैं इतने फाइन होते हैं, और उन्हें हम फर्टाइल लैंड भी बोल सकते हैं, वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। बफ कलर्ड मतलब कि जो येलोइश कलर हम बोल सकते हैं, ऑरेंज हल्का, या फिर जो हमारा ब्राउन कलर होता है, ठीक है, कुछ उस तरह का ये कलर होता है, बादामी रंग, ऐसा हम बोल सकते हैं, होता भी है। तो ये चट्टान टाइप वाली मिट्टी नहीं होती है। लोएसेस जो होते हैं वो चट्टानी नहीं होते हैं, या फिर नहीं टूटने वाले नहीं होते हैं, वो एकदम फाइन होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि वो आराम से, मतलब वहाँ पे कुछ भी ग्रो किया जा सकता है। वो फाइन होने के साथ साथ फर्टाइल भी होते हैं, कार्बोनेट मटेरियल का कंटेंट इनमें हायर होता है। ठीक है, और क्ले फ्रैक्शन एकदम स्मॉल होता है। ओके, occur at very distant place from the source areas of their sediment supply। जहाँ से सैंड यहाँ पे आते हैं उससे ये काफ़ी दूर में फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, मतलब डेजर्ट यहाँ है ना, तो इनका फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, इधर से बालू आ रहे हैं, तो आते आते इधर क्या होता है? एकदम फाइन ग्रेन जो है सेडिमेंट्स पहुँच पाते हैं। ठीक है, फर्टाइल, इजली डिजॉल्व इन वाटर, येलो इन कलर, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसलिए मैंने इधर बोला कि चट्टानी टाइप के नहीं होते हैं, ये नॉन इंड्यूरेटेड होते हैं। ठीक है, आसानी से वाटर में भी घुल जाते हैं, इतने फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स होते हैं इनमें कि ये घुल भी जाते हैं, फर्टाइल होते हैं, और उसके अलावा जो कलर है वो बादामी होता है, फिर येलोइश बोल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है एक और टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, और ये किसके द्वारा हो रहा है? रॉक्स एंड वाटर एक्शन दोनों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास पेडिमेंट का, बाजारा का और प्लायस का। अब देखो मैं पहले बना दे रही हूँ, ये इधर हमारे हो गए माउंटेन, ये माउंटेनस एरियाज में बेसिकली फॉर्म होते हैं। ठीक है, इधर माउंटेन्स हो गए। माउंटेन का जो ये भाग होता है ना, जहाँ पे ये कटने लगता है, माउंटेन नीचे का जो पार्ट होता है इधर कटने लगते हैं, तो ये कट करके जो ये पार्ट होता है ना, जो हल्का सा एकदम जेंटल स्लोप होता है, इसको हम पेडिमेंट कहते हैं। इसके नीचे का जो ये भाग होता है, क्योंकि ये कटने के बाद क्या होता है, इधर जो है हल्का हल्का और इरोड होगा, और इधर क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अलुयल जो फ़ैन होते हैं हमारे, अलुयल फ़ैन जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो वो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। और ये अलुवियल फॉर्म यहाँ से फॉर्म हुआ, यहाँ से फॉर्म हुआ, तो इधर फॉर्म होकर के एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और इनको हम बाजरा कहते हैं।
और जस्ट इन दोनों के बीच में ही इधर ये हो गया बाजरा हमारा, ये हो गया हमारा पेडिमेंट, और बीच में जो है हमारा एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं टेम्पररी लेक्स बनते हैं स्ट्रीम के थ्रू, तो उसी को हम कहते हैं प्लाया। ठीक है, प्लाया। अब पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया सबको? इन फॉर्म एंड फंक्शन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पेडिमेंट एंड एन एलुवियल फैन। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्म एंड फंक्शन में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें क्या है, पेडिमेंट इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म और फैन क्या है, कंस्ट्रक्शनल है। ये क्या है, इरोजनल है। यहाँ पे जो हमारे माउंटेन्स हैं उनमें ये इरोजन के थ्रू यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन होगा, और जो हमारे एलुवियल फैंस थे वो क्या हो रहे थे, वो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। ठीक है, अ ट्रू पेडिमेंट इज अ रॉक कट सरफेस एट द फुट ऑफ माउंटेन। ये रॉक कट सरफेस है, कट हुआ, ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुआ है, कटा हुआ है। बाजरा क्या होते हैं, जेंटली स्लोपिंग डिपोजिशनल प्लेन बिटवीन पेडिमेंट एंड प्लाया इज कॉल्ड बाजरा। क्या होता है, पेडिमेंट और प्लाया के बीच में ये जेंटल स्लोपिंग डिपोजिशनल होता है प्लेन। ठीक है, और बेसिकली जो हमारे यहाँ पे इरोड हो रहा था, पेडिमेंट जो हमारे इरोड हो रहे थे उसकी वजह से वो जा करके डिपॉजिट हो रहे होंगे बाजरा, जिससे फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिशंस ऑफ सेवरल एलुवियल फैन। यहाँ पे बताया गया ना कि एलुवियल फैन की तरह ही होते हैं पेडिमेंट हमारे, तो अब एलुवियल फैन इधर ऐसे एलुवियल फैन हो गए, ठीक है, ऐसे ही बनते हैं ना, फिर यहाँ पे एलुवियल फैन हो गए, तो यहाँ पे ये तो हमारा जो कटा हुआ पार्ट है ये हमारा पेडिमेंट हो गया, अब इधर जा करके ये मिक्स हो गया तो ये हमारा बाजरा हो गया, बस यही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लायाज, टेम्पररी लेक्स फॉर्म्ड इन एरिड और सेमी एरिड एरियाज ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू डिप्रेशंस। ठीक है, डिप्रेशंस में जो खाली जगह होते हैं, जो हल्का गड्ढा वड्ढा होता है, वहाँ पे जो स्ट्रीम्स बह रही होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, प्लायाज फॉर्म करती हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ये आपको मिलेंगे। कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ साल्ट ड्यू टू हाई ऑपरेशन एंड लोअर प्रेसिपिटेशन। लोअर प्रेसिपिटेशन की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेशन की वजह से क्या होता है, साल्ट इन पानियों में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ साल्ट। अब नेक्स्ट हमारा इरिड साइकिल ऑफ इरोजन, जैसे बाकी सब में था साइकिल, इनिशियल स्टेज, यूथ स्टेज, मैच्योर और ऑल। बेसिकली इसमें क्या है, इनिशियल स्टेज में फॉर्मेशन अच्छा खासा होगा, यूथ हुआ हल्का तो वो और ज़्यादा मतलब उसमें एक्सटेंशन हुआ, वो और ज़्यादा बढ़ा, मैच्योर हुआ तो वो डिक्रीज होने लगा, टूटने फूटने लगा, ख़राब होने लगा, और ओल्ड स्टेज में क्या होता है, बेसिकली पूरा का पूरा प्लेन हो जाता है। क्लियर हो गया? एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट, अपलिफ्टमेंट ऑफ डेजर्ट बाय फोल्डिंग एंड फाउल्टिंग। अपलिफ्टमेंट होता है, ऊपर रेज करता है पार्ट डेजर्ट का, उठता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरमाउंटेन बेसिस एट्सेट्रा, जिसमें कि प्लाया है, इवोपरेशन इज़ वेरी एक्टिव होता है इसमें। प्लाया में देखा था हमने कि इवोपरेशन हाई होता है, तो प्लाया का फॉर्मेशन होता है इनिशियल स्टेज में। ठीक है, फोल्डिंग और फाउल्टिंग की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। यूथ स्टेज में क्या होता है, यूथ में होता है इरोजन एंड डिपोजिशन स्टार्ट। ठीक है, अब इरोड भी होगा, कहीं और जाके डिपॉजिट भी होगा। एलुवियल फॉर्म्स इरोजन की वजह से हो रहे थे। इधर कौन सा एलुवियल फॉर्म्स की फैंस की बात हो रही है, जो पेडिमेंट्स वाले होते हैं। ठीक है, तो वो भी बनेंगे इरोजन की वजह से, बाजराज बनेंगे डिपोजिशन की वजह से, प्लायाज बनेंगे, सैंड्यून्स बनेंगे डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, यूथ स्टेज में। मैच्योर स्टेज में अब इन सब का काम तमाम होगा। ठीक है, ये जितने भी बने ना वो सब डिक्रीज करेंगे धीरे धीरे। इधर तो ये एक्सटेंसर हो रहा था, इन सब का एक्सटेंसर होने के बाद इधर ये डिक्रीज करेंगे रैपिडली, प्रोग्रेसिव इरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन होना शुरू होगा, और ये इधर डिक्रीज करेंगे। ऑफ माउंटेन डिवाइड्स एंड फिलिंग ऑफ इनक्लोज्ड बेसिन्स, बाजराज, पेडिमेंट्स वगैरह सब इनलार्ज होंगे, और इनलार्ज होने के साथ साथ ये ख़त्म होंगे। ठीक है, अब पेडिमेंट्स इतना था तो वो क्या था, वो अच्छा दिख रहा था, मतलब वो उनका फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये इनलार्ज होते जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इनलार्ज होते होते ये एकदम, यह जेंटली स्लोप था ना, तो ये स्लोप की वजह से स्लोप नहीं होगा, पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मैच्योर स्टेज में। और मैच्योर स्टेज में तो शुरू होगा फ्लैट होना, और ओल्ड स्टेज में पूरा का पूरा एकदम फ्लैट हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस इतना ही पढ़ना था हमें इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी तो है ही अगर आपको डिटेल चाहिए तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, अच्छी है वीडियो, ख़राब है, आपकी हेल्प
आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आप कुछ भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हमेशा खाली रहना कमेंट सेक्शन ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से आप वहाँ पे लाइक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप यहाँ भी आकर के एक बार चेक कर लिया करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।